जी बिल्कुल, देखिए जो बजट में घोषणा की गई है कि 1 लाख रोजगार हर साल मिलेंगे और इसको एक जो खाका है वो भी खींचा गया है। अलग अलग विभागों में भर्तियों की घोषणा की गई है, चाहे वो राजस्थान रोडवेज हो, वन विभाग हो, पशुपालन हो, इन सभी में पद बढ़ाने की बात कही गई है। तो वित्त विशेषज्ञ जो हैं, एक बार उनके साथ हम जुड़ लेते हैं जो वित्त मामलों के जानकार है, शिव कुमार जी। शिव कुमार जी, कैसे देख रहे हैं पूरे बजट को? क्या जैसे कहा जा रहा था पिछले दिनों कि 70,000 का कर्ज लेकर के बच्चा पैदा होता है, तो राजस्थान में कैसी स्थितियाँ हैं वित्त की? आ, नीति और नियति दो ऐसे शब्द हैं कि नियति के साथ नीति बनती है। वैसे ही अगर हम सामाजिक उत्थान की बात करें तो 4 शब्द होते हैं: धर्म, शिक्षा, चिकित्सा और शोध। सरकार ने जो ये बजट पारित किया है इसमें इन चारों चीज़ों का विशेष ध्यान भी रखा है, और इसके अगर हम कहें तो कुछ पक्ष भी बहुत अच्छे हैं तो वहीं इसके बिल्कुल विपरीत हैं। धर्म पर हम बात करें तो 100 करोड़ रुपए खाटू श्याम जी मंदिर के लिए या वहाँ के कॉरिडोर के लिए जो तैयार किया गया है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है, किंतु 100 करोड़ रुपए का अगर किसी युवा और उत्थान के लिए किया जाता तो वो कहीं ज़्यादा बेहतर था। वहीं हम शिक्षा के संदर्भ में बात करें तो जो फर्जी डिग्रियों का बंटवारा हो रहा है, जो राजस्थान में लगभग 93 यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट भी हैं कुछ सरकारी भी हैं, जिनके एडमिशन्स को लेकर और डिग्रियों का जो बंटवारा हो रहा है, इसी सरकार ने खुलासा किया है ना, पुलिस काम कर रही है इस पर। ये हमेशा खुलासे होते हुए आए हैं, पर इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रोल रहा है वो पत्रकार और संवाददाता और न्यूज़ का रहा है, जो कि चीज़ों को मुद्दा बनाते हैं। फिर सरकार चाहे कोई सी भी हो वो दोनों ही स्थितियों में एक्शन में लेती हैं। वहीं हम कहें कि जैसे चिरंजीवी योजना जो हुआ करती थी, जो 25 लाख एक परिवार को आईपीडी और ओपीडी में उसके बेड पे ही दवाइयाँ उपस्थित करवाती थी, इस सरकार ने आयुष्मान योजना का उल्लेख तो किया है, किंतु उसमें किसी परिवार को और उस बीमा राशि को नहीं उल्लेख किया है। वहीं अगर हम और तीसरी तरफ देखेंगे तो राजस्थान एक पहला ऐसा गिग वर्कर्स के लिए हुआ करता था कि जिसने गिग वर्कर्स के सोशल सिक्योरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कानून बनाया था। इस सरकार ने अपनी नियति के साथ जो नीति बनाई है उसमें कहा है कि जितनी भी ई कॉमर्स साइट्स हैं उनसे सोशल सिक्योरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पैसा इकट्ठा किया जाएगा, जो उन गिग वर्कर्स पे खर्च किया जाएगा। यानी कि रूप से तो कार्मिकों से जुड़ी बातों पे मुद्दों पर हम बात करेंगे। एक बार काशीराम, अगर हो सके तो जल जीवन मिशन को लेकर जरूर बात कीजिएगा, क्योंकि जल जीवन मिशन पर भी 15,000 करोड़ खर्च होने वाले हैं और इससे पहले जितने खर्च हुए वो सही जगह नहीं हो पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे कि जिन समस्याओं को व्यापारी पिछले काफ़ी समय से भुगत रहा था, बहुत छोटी छोटी समस्याएं थी और प्री बजट मीटिंग हर सरकार करती है, लेकिन उस पर कितना ध्यान दिया जाता है ये पहली बार हुआ कि जब माननीय भजन लाल जी और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने व्यापारियों की छोटी छोटी समस्याओं को ध्यान किया और उनका निराकरण किया। जैसे स्टाम्प ड्यूटी की एक बहुत बड़ी समस्या वर्षों से चल रही थी, उस पर किसी भी सरकार का कोई ध्यान नहीं था। उसकी वजह से व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि बैंक से कर्जा लेना हर व्यापार एवं उद्योग की आवश्यकता होती है। उन पर लगने वाली स्टैम्प ड्यूटी और जितने भी विलेख चेंज होते थे उनके ऊपर ड्यूटीज़ का जो भार था वो बहुत ज़्यादा था। राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस मुद्दे को उठाया और उसका निस्तारण हुआ। उसी के साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हमने बात की, स्किल डेवलपमेंट की बात की, और जो भी सजेशन राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, चाहे वो एनर्जी का। काशीराम, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त दिया कुमारी कुछ कह रही है वित्त मंत्री, सुन लेते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए, तो वहाँ क्या हम लोग सुविधा दे सकते हैं और क्या अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं, पूरी तरीके से उस पर फोकस करके वहाँ का एक पूरा प्लान बनाया जाएगा। आज मैंने घोषणा की है, इसका पूरा डीपीआर बनेगा और इसको आगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देखिए, मुझे लगता है हम सब समझते हैं कि ये अच्छी चीज़ है, ये सब जानते हैं कि बार बार इलेक्शन होना, कोड ऑफ कंडक्ट आना, काम रुक जाना, छोटे छोटे काम रुक जाते हैं, चाहे प्रशासनिक छोटे छोटे काम होते हैं वो रुक जाते हैं, बड़े कामों की तो मैं बात ही नहीं करूँ। तो अगर पूरी स्टेट में एक ही इलेक्शन होगा एट वन टाइम, मुझे लगता है उसका बेनिफिट सबको होगा।
ट्रेजरी का इतना पैसा, पब्लिक मनी वेस्ट होता है, पूरी तरह से स्टेट मशीनरी लग जाती है उस एक इलेक्शन में, सब नेता लग जाते हैं उस इलेक्शन में। मुझे लगता है ज़रूरी है कि अगर एक इलेक्शन होगा, हम सब सोचते हैं, मुझे लगता है सब आपको भी ऐसा लगता होगा कि ये एक अच्छा डिसीजन है और इस पे आगे कार्रवाई। गहलोत सरकार में चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले खूब रेवड़ियाँ बांटी गई थी, किस तरीके से सरकार पर भार पड़ा है? बिल्कुल, उसका भार तो हम लोगों ने, जैसी हमारी सरकार बनी उसी समय जो लेखा अनुदान पेश किया गया था, उस समय भी मैंने कहा था कि इन्होंने जो भार छोड़ा है वो इतना बड़ा भार है कि वो आसानी से हम लोग नहीं झेल सकते। लेकिन क्योंकि यहाँ अब डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में, पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी कमियां हैं उन कमियों को पूरा करें और कहीं भी किसी भी संसाधन की कमी, किसी भी फंड की कमी नहीं है। बाई इलेक्शन सर पर है, इस बजट का क्या रिफ्लेक्शन बाई इलेक्शन में होगा, क्योंकि बड़ा चैलेंज है ये जो 4-5 सीटों के चुनाव। देखिए, ये जो बजट है, मैंने जैसा कहा कि एक ये हम लोगों ने सबके लिए कुछ ना कुछ दिया है। वोट्स लेने के लिए ये बजट नहीं बनाया गया, कोई रेवड़ियाँ नहीं बांटी इस बजट में, और ऐसा हमारी सरकार ना तो केंद्र में करती है और ना राज्य में करने वाली है। मैं तो मानती हूँ कि जनता इस चीज़ को समझती है, मानती है, और सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ। मैम, राहुल गांधी ने राम को लेकर के बहुत सारी चीजें कही थी, अयोध्या को लेकर के बजट, लेकिन कर्नाटक इलेक्शन, कर्नाटक में सरकार उनकी है, रामनगर का नाम चेंज करके बेंगलोर दक्षिण कर दिया। ये तो उनकी सोच दिखती है इसमें कि वो तो सनातन विरोधी ही हैं, उनका तो पूरा गठबंधन। उसके बारे में तो मैं क्या कहूँगी, अभी हम लोग बजट की बात कर रहे हैं। सोशल पर बहुत फोकस किया आपने, सामाजिक कल्याण की तरफ, और यूँ कहे कि उन जातियों को लेकर, चाहे डीएसपी का इलाका हो, चाहे पिछड़ा हुआ बैठ हो, तो बहुत अच्छा एक बढ़ा हुआ बजट वहाँ दे रहा है। नहीं, बिल्कुल वहाँ आवश्यकता भी है, क्योंकि वो क्षेत्र पूरी तरह से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहाँ के लोगों को भी आगे लाना, मेन स्ट्रीम में जोड़ना, उनके युवाओं को भी अवसर प्रदान करना, वहाँ के एजुकेशन स्तर को बेटर करना, अच्छा करना, विकास के काम वहाँ पर करने, उस पर पूरी तरह से ध्यान दिया गया। मेडिकल हेल्थ में भी एक बड़ा 9% करीब बजट कर दिया। बिल्कुल, हेल्थ बहुत महत्वपूर्ण एक क्षेत्र है। मुझे लगता है हेल्थ पे तो हम लोग सब, क्योंकि सबको अफेक्ट करता है, और उस पर पूरी तरह से उसमें कोई कमी नहीं आएगी। वहाँ भी हम लोग जहाँ भी आवश्यकता होगी, चाहे PHCs की, CHCs की, डॉक्टर्स की, चाहे कहीं भी कोई भी व्यवस्था को अच्छा बनाने की बात आएगी, हम लोग करेंगे। आज आपने पत्रकारों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, उनको जो गवर्नमेंट के जो स्कीम है उसमें जोड़ रहे हैं। तो एक आपके पास PWD डिपार्टमेंट है, उसमें पत्रकार जो न्यूज़ बनाने के लिए बाहर जाते हैं, उनको ट्रोल, जो सरकार के ट्रोल है, उनको माफ़ नहीं किया जाता। उस पर अगर आप उसको माफ़ करा सकें, उसके लिए देखा जाएगा। आप बिल्कुल मुझे प्रस्ताव दीजिए, फिर देखिए। कि सरकार दावा करती है कि जब भी बजट पास होता है कि इतना परसेंट, अभी तक जितनी भी सरकार होती है सिर्फ खाली दावा करती है कि इतने परसेंट हमने जो भी घोषणा किए हैं, जो बजट में लाए, वो सारे हम पूर्ण करते हैं। 50% से ज़्यादा इम्प्लीमेंट हम कर चुके हैं हमारे लेखा अनुदान वाले बजट को। आप देखिएगा, मैंने बोला कागजों में या वाणी, कागजों में नहीं बोल नहीं सकते ना, अगर कागजों में ही होता तो मैंने बजट में भी बोला, बजट में सरकार 2047 की विजन की बात कर रही है, लेकिन बजट में 5 साल की तस्वीर साफ नहीं हुई है, इसको लेकर उनके बोलने से कुछ नहीं होता है। उन्होंने 5 साल बिल्कुल ही खोखला कर दिया राजस्थान को हर प्रकार से, उनको कुछ भी बोलने का कोई अधिकार नहीं। तो दिया कुमारी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कि बजट पेश होने के बाद ये बताया कि इस बजट में क्या क्या खास है। आपको बता दें कि कुछ बड़ी घोषणाएं हैं, जैसे 25 लाख घरों को नल से जोड़ा जाएगा जल जीवन मिशन के चलते, 2 लाख घरों को नए बिजली के कनेक्शन मिलेंगे। दिल्ली में जैसे भारत मंडपम है, वैसे जयपुर में राजस्थान मंडपम तैयार किया जाएगा। पूगल, छतरगढ़, बीकानेर ऐसे जगहों पर सोलर पार्क तैयार किए जाएंगे। ऐसी अलग अलग घोषणाएं हर वर्ग के उत्थान के लिए आज के इस बजट में की गई है।